अगर हम कुछ ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी, आज के वक्त में दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और अपने सपनों को पाने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ के युवाओं में अलग ही तरह का जोश, लगन, जुनून देखने को मिलता है। इस बार भी हरियाणा की बेटी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिस पर हरियाणा को गर्व है। बता दें कि हरियाणा की बेटी निशा सोलंकी प्रथम महिला ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। साथ ही अब वह महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से जुड़कर किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में योगदान देंगी। बताते चले कि डीसीए से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चर इंजीनियर डिग्री हासिल कर चुकी निशा सोलंकी प्रदेश की प्रथम महिला ड्रोन पायलट हैं। जानकारी के मुताबिक निशा सोलंकी डीसीए से इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी पूरा कर चुकी हैं। इसी के साथ वो हरियाणा की और बेटियों के लिए भी आदर्श बन चुकी हैं। इस मामले में आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उपनिदेशक डॉक्टर सत्येंद्र यादव और हरियाणा की बेटी निशा का। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कृषि के अंदर जो है वुमेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर अगर मैं मानूं कि महिलाएं कृषि में कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम करती रही है, तो उसी का एक उदाहरण है हमारी फर्स्ट वुमेन ड्रोन पायलट निशा सोलंकी भी। आमतौर पे लोगों में धारणा रहती है कि वुमेन जो है वो कृषि में इतना कार्य नहीं कर पाएगी, खासकर तकनीकी के मामले में या इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। लेकिन इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए इन्होंने पहला ड्रोन पायलट का रुतबा हासिल किया और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि एक आईसीआर की स्कीम है, एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोजेक्ट, उसमें ये ऑफिशियल ड्रोन पायलट है हमारे साथ। किसानों के बीच भी सर पहुंचते हैं डेमो देने? बिल्कुल, किसानों के बीच में मुख्य रूप से जाते हैं और फसलों के ऊपर डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं। और दूसरी इनकी ये है कि ये कृषि अभियांत्रिकी विभाग से हैं, तो दूसरी जो अलग अलग शंकाएं रहती हैं किसान की कि 10 लीटर पानी में स्प्रे कैसे होगा, तो उनका भी बड़े बखूबी से ये लोग जवाब दे पाते हैं। और इनके साथ में एक दूसरे पायलट भी रहते हैं। एज ए ड्रोन पायलट मोदी जी से भी मिलने का मौका मिला है इन्हें? बिल्कुल, ड्रोन महोत्सव में हुआ था 2022 दिल्ली में, तो उनमें पूरे भारत से 5 लोग थे जो मोदी साहब से मिले थे। तो उनमें हरियाणा की तरफ से निशा सोलंकी मिले थे मोदी साहब से। तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मोदी साहब से एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। सर, क्या कुछ मैसेज देंगे और देश की बेटियों को, हरियाणा की बेटियों को? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कृषि के अंदर जितना आदमी उन लोगों का योगदान है, उतना ही हमारे वुमेन का भी योगदान है। और ख़ासकर मैं ये चाहूँगा कि एग्रीकल्चर फील्ड से जो हैं वुमेन्स आई हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और निशा को तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपका नाम सर? डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, एसोसिएट डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विस, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ जो लड़कियाँ ना कर सके, महिलाएं ना कर सके। महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में आगे रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में वो काम तो करती हैं, लेकिन उनको उतना महत्व और उतना नाम उनको नहीं मिल पाता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़कर आगे आएँ और अपने अंदर जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है उसको आप सामने लाएं। कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले समय में किसानों को? सर, जैसे कि हम डेमोस्ट्रेशन फार्मर्स को देते हैं, इससे पानी की जो 200 लीटर पानी से स्प्रे किया जाता है खेतों में परंपरागत खेती के दौरान, तो वही ये 10 लीटर में करता है। इससे पानी की बचत सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे कीटनाशकों का बचाव भी होता है, मतलब ये यूनिफॉर्म स्प्रे करता है, तो हम इसको कीटनाशक और स्प्रे और लेबर इन सब को बचा सकते हैं सर इसके इस्तेमाल से। क्या नाम है आपका? सर, निशा सोलंकी। कितने साल में सीखा आपने? सर, ये वैसे तो 1 हफ्ते का ही कोर्स होता है डीजीए सर्टिफाइड का, लेकिन इसको मैं काफ़ी टाइम से मैं उड़ा रही हूँ और सर। भी बेटी आपसे ले रही होगी प्रेरणा? हाँ सर, काफ़ी हैं। जैसे मेरे यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो अब इस कोर्स को करना चाहेंगे और आगे कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित हुए? हाँ सर, मैं ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो प्रगति मैदान में हुआ था 27 मई को, तो उसमें भी मैं एज अ ड्रोन ऑपरेटर मोदी जी से मुझे मिलने का अवसर मिला था।